इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्री वर्धमान श्वेतांबर स्थानकवासी जैन श्रावक संघ ट्रस्ट, उपाध्याय प्रवर प्रवीण ऋषि चातुर्मास समिति। पूज्य गुरुदेव के चरणों में कोटिश वंदना। विराजमान स्नेही तीर्थेश श्री महाराज साहब प्रभु महावीर की गाथा का आनंद देने वाले श्रद्धालु श्रोतागण, अंधेरे ही सही थे जो राह पर ले आए, अंधेरे ही सही थे जो राह पर ले आए, रोशनी के उजाले ने तो मुझे मंजिल से दूर कर दिया। रोशनी के उजाले ने तो मुझे मंजिल से दूर कर दिया। मरीचि अंतिम पल में इन्हीं शब्दों में गया। नैसार का जीवन अंधियारे में शुरू हुआ था लेकिन उजाले में पूरा हुआ है, और मरीचि का जीवन उजाले में शुरू हुआ, उजाले में जिया और एक छोटी सी भूल कर ली। जैसा धर्म प्रभु के संग में है वैसा ही धर्म मेरे पास है। इत्थम पी तहेवा, ये दावा कि जैसा धर्म प्रभु के शासन का है वैसा ही धर्म मेरा है। प्रभु के धर्म को लेकर के बोला गया एक असत्य है। असत्य जब भी बोला जाता है हम सत्य से वंचित हो जाते हैं, और प्रभु को लेकर के कोई असत्य बोल दे तो प्रभु से वंचित हो जाते। धर्म को लेकर के असत्य बोल दे तो धर्म से वंचित हो जाते हैं। और इसीलिए कहा गया कि सत्यम खो भगवम, और छूट गया रिश्ता प्रभु के धर्म से, शासन के धर्म से, प्रभु से छूट गया रिश्ता। कैसे दिवाली मनाते मनाते दिवाला निकल गया है। दिवाली मनाते मनाते दिवाला निकल गया। जिस धर्म संघ में अनंत लोग, असंख्य लोगों को जोड़ा, उसी धर्म से अंतिम सांस में बिछुड़ गया। शिष्य तो मिल गया, धर्म और प्रभु खो गए। प्रभु का खोना, प्रभु के धर्म को खोना, क्या जाकर के शोकांतिका को जन्म दे देता है। किन पीड़ाओं में जीना पड़ता है। ये पीड़ा वही महसूस कर सकता है कि जिसने धर्म को अनुभूत किया हो। ये पीड़ा उसी को महसूस हो सकती है कि जिसने कभी प्रभु के साथ जिया हो। दो प्रकार के मिथ्यात्व जीव होते हैं। एक मिथ्यात्व जीव वो होता है कि जिसने कभी प्रभु को महसूस ही नहीं किया, जिसने कभी धर्म किया ही नहीं। और एक मिथ्यात्वी जीव वो होता है कि जिसने धर्म की आराधना करी, प्रभु के संग जी लिया और फिर अपनी गलती से मिथ्यात्व में चला गया। पीड़ा किसको ज्यादा होगी? पीड़ा किसको ज्यादा होगी? हाँ? जिसने प्रभु को पाकर के खोया उसको पीड़ा ज्यादा होगी कि जिसने प्रभु को पाया ही नहीं उसको पीड़ा ज्यादा होगी? पाकर के जो खो देता है उसको पीड़ा ज्यादा होती है, और उसी पीड़ा के कारण से फिर प्रभु मिलते हैं। पीड़ा नहीं होती तो वापस प्रभु मिलने की संभावनाएं समाप्त हो जाती। पीड़ा गहरी होती है, बहुत गहरी पीड़ा होती है। एक गजब का सवाल इंद्रभूति गौतम ने पूछा
कि नारकी में दोनों ही प्रकार के जीव जाते हैं, सम्यत्वी भी जाते हैं, मिथ्यात्वी जीव भी जाते हैं। नारकी में दोनों ही प्रकार के जीव जाते हैं, सम्यत्वी जीव भी जाते हैं और मिथ्यात्वी जीव भी जाते हैं। वेदना किसको ज्यादा होती है? वेदना ज्यादा सम्यत्वी जीव को होती है। वेदना सम्यत्वी जीव को इसलिए ज्यादा हो जाती है कि उसकी तो एक संवेदना अंदर में जग जाती है, अवधि ज्ञान उसके पास होता है और उस बोध के आधार पर उसको पता चलता है कि मैं मेरी गलती के कारण से यहां पर आया हूं, और एक गिल्टी फीलिंग वहां की वेदना के साथ में जब गिल्टी की फीलिंग होती है तो वेदना बढ़ जाती है। सन्नी भूया असन्नी भूया शब्द गया उसके लिए। एक सन्नी भूया शब्द गया, असन्नी भूया गया। जो मिथ्यात्वी है उनको असन्नी भूया कहा गया, जो सम्यत्वी उनको सन्नी भूया कहा गया। और पीड़ा तो उन्हीं को होगी जिनके पास संज्ञा होगी, जिनके पास संज्ञा नहीं उनको पीड़ा क्या होगी। पीड़ा की गहराई वही आती जहां दो प्रकार के लोग होते हैं, एक शर्म वाले होते, एक बेशर्म होते हैं। पीड़ा किसको ज्यादा होगी? शर्म वाले को। तो शर्म वाला होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। बेशर्मी को पीड़ा होती ही नहीं है। निर्लज्जम सदा सुखी, और निर्लज्ज बनकर के जो जीते हैं उनको तो फिर पीड़ा होती नहीं, लेकिन बिहा पीड़ा नहीं होती है, लेकिन बाद में पीड़ा के अलावा कुछ नहीं मिलता है। इसलिए मरीचि का जीव अंतिम समय में आलोचना नहीं कर पाया। जो कारण है वो कारण ध्यान में रख लेना। अंतिम सांस के पहले आलोचना नहीं कर पाया, प्रतिक्रमण नहीं कर पाया, मिच्छा में दुक्कड़म नहीं दे पाया, अपनी गलती को कबूल नहीं कर पाया, अपने गलती के कांटे को निकाल नहीं पाया। और जो कांटा मौत के साथ चलता है वो जन्म जन्म में साथ निभाता है। जो फूल मौत के साथ चलता है वो फूल जन्म जन्म में साथ चलता है, और जो मौत के साथ कांटा चलता है वो केवल एक जन्म का कांटा नहीं रहता है, जन्म जन्म में वो कांटा साथ में ही चलते रहता है। इसलिए कहते कि संथारे के साथ जो जीव गया, संलेखना का मीनिंग क्या है? संथारे का मीनिंग क्या? कि उसने इस जन्म के पाप की आलोचना कर ली और पाप को स्वीकार कर लिया, पाप की आलोचना कर ली, पाप को पाप के रूप में देख लिया, तो पाप का आगे चलने का संस्कार समाप्त हो गया। पाप के फल भोग करके पाप से कोई मुक्त होता नहीं। वाक्य को गहराई से लीजिए एक बार। पाप का फल भोग करके कोई पाप से मुक्त होता नहीं। यदि पाप का फल भोग करके कोई पाप से मुक्त हो जाता तो पाप कभी का समाप्त हो जाता। पाप का फल भोगते भोगते वापस पाप के संस्कार बनते ही चले जाते। पाप का फल भोग करके यदि पाप से मुक्ति हो जाती तो पाप कभी का समाप्त हो जाता है। किसी अपराधी, कोई अपराधी जेल में जाकर के आता है तो सुधर करके आता है कि पक्का अपराधी बन करके आता है? जेल में गया एक सामान्य अपराधी जेल में गया तो वापस वहां से आते समय सुधर करके आने की संभावना बहुत कम रहती है, पक्का अपराधी बनने की संभावना ज्यादा हो जाती है। वही अपने जीवन में है। पाप की सजा में नरक में जाते और नरक में वहां पाप के फल भुगत करके यहां आकर के वही नारकी के संस्कार लेकर के आते और फिर नया पाप शुरू करते। पाप से मुक्ति का रास्ता केवल एक ही है,
आलोचना। पाप से मुक्ति का रास्ता एक ही है, प्रतिक्रमण। पाप का फल भोग करके कोई पाप से मुक्त नहीं होता है, और वही मरीचि नहीं कर पाया। एक पाप की आलोचना नहीं कर पाया जो भयंकर पाप था। बाकी सारे पाप की शायद आलोचना कर भी ली होगी, शायद झूठ के पाप की आप भी आलोचना कर ले होंगे, हिंसा के पाप की आप भी आलोचना कर लेते हैं, चोरी के पाप की आलोचना आप भी कर लेते होंगे, वासना के पाप की आलोचना आप भी कर लेते होंगे, कभी क्रोध हो गया तो आप भी इच्छा में दुक्कड़म देते होंगे, कभी सॉरी भी कहते होंगे आप लोग, लेकिन कभी मिथ्यात्व की आलोचना करी क्या? कभी मिथ्यात्व की आलोचना करी क्या? कि भाई मैंने धर्म को लेकर के जो झूठ बोला है, गुरु को लेकर के जो झूठ बोला है, परमात्मा को लेकर के जो झूठ बोला है, परमात्मा के विषय में जो मैंने मिथ्या धारणाएं पाल करके रखी, धर्मों को लेकर के जो मेरा गलत सोच बना हुआ है, उसकी आलोचना कभी करी क्या? आप सामयिक कर रहे हो, अच्छा लगता है मुझे, सामयिक का दिवस भी अपन मना रहे हैं, लेकिन एक बात की तरफ आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा। परमात्मा ने 3 प्रकार की सामयिक कही है। कितने प्रकार की? 3 प्रकार के सामयिक। दर्शन सामयिक, ज्ञान सामयिक और चरित्र सामयिक। दर्शन यानी श्रद्धा की सामयिक, उसके बाद आती ज्ञान की सामयिक, और फिर आती चरित्र की सामयिक। क्रिया की सामयिक यानी चरित्र की सामयिक है। और ये क्रिया की सामयिक चरित्र की सामयिक है कि क्रिया की सामयिक है, ये तय होता है कि श्रद्धा की सामयिक है कि नहीं है। और श्रद्धा की सामयिक है तो क्रिया की सामयिक चरित्र सामयिक में आती है, और श्रद्धा की सामयिक नहीं तो क्रिया की सामयिक केवल क्रिया में जाती, चरित्र में नहीं आती है। आज से अरहत योगा का शिविर शुरू हो रहा है आपके यहाँ पर। आई डोंट नो कौन कौन जुड़ रहा है, कि उधर मैंने सारा काम रायपुर वालों को सौंप रखा है। किन किन को जोड़ पाए, कहां कहां पहुंच पाए, ये तो रायपुर वाले जाने हैं। बिना श्रद्धा के सामयिक के ये सारी सामयिक जो है क्रिया के सामयिक में जाती है। चरित्र की सामयिक उसको कहते कि जिसके कारण से चरित कर्म चरितम, जिसके कारण से कर्मों का क्षय हो जाए, पुराने संस्कार समाप्त हो जाए, उसको चरित्र की सामयिक कहते हैं। और क्रिया की सामयिक करने के कारण से हो सकता है कि पुण्य का बंद हो जाए, हो सकता है, गारंटी नहीं है। लेकिन श्रद्धा के सामयिक के 3 सूत्र है केवल। अरिहंतो महदेवो जावत जीवम सुसाहुनो गुरुनो जिन पन्नतम तत्तम ये सम्मतम मय गयम, ये श्रद्धा के सामयिक है, ये सम्यत्व की सामयिक है। ये सामयिक है तो अगली चरित्र की सामयिक हो सकती है, और ये सामयिक नहीं है तो चरित्र की सामयिक की कोई संभावना नहीं है। और ये चेक करना चाहिए हम लोगों ने, ये टटोलना चाहिए कि हमारे यहां जो सामयिक होती है उसमें श्रद्धा से क्रिया की सामयिक करने वाले कितने हैं और बिना संकित की सामयिक करने वाले कितने हैं। यदि कहीं सर्वे करने लग जाए तो मुश्किल में पड़ जाएंगे लोग, बहुत मुसीबत हो जाएगी। हमारा एक प्रयास चलता है कि लोग सामयिक करें, हम भी प्रयास करते हैं लोग सामयिक करें,
चेन्नई चतुर्मास चल रहा था और चेन्नई चतुर्मास था तो पर्युषण पर्व की आराधना के लिए बहुत सारे स्वाध्यायी महाराष्ट्र से, राजस्थान से, तमिलनाडु में आते थे और तमिलनाडु में आने के बाद वो दर्शन करने के लिए भी आते थे और दर्शन करने के बाद एक सवाल पूछते थे कि यहां से तिरुपति कितना दूर है। अभी 8 दिन का स्वाध्याय कर करके आए, स्वाध्याय बन करके गए और स्वाध्याय की सारी आराधना करने के आने के बाद कहां जा रहे हैं? तभी मन में सवाल तो आता ही आता है कि हम स्वाध्यायी बन गए पर हमारी सम्यत्व की सामायिक हुई क्या? और बिना सम्यत्व की सामायिक करने वाले व्यक्ति, ये स्वाध्यायी व्यक्ति, क्या आपको लगता है कि धर्म की प्रभावना कर पाते होंगे? मैंने छोटा सा सवाल पूछा है ना, अभी मेरी महावीर गाथा शुरू होनी है, उसके पहले थोड़ी सी बात कर रहा हूं। क्या लगेगा लोगों को? जहां उन्होंने स्वाध्याय किया है उस संघ को क्या लगेगा? जहां पर्युषण पर्व में अंतगढ़ सूत्र की वाचना करी होगी, आलोचना का पाठ किया होगा, मिथ्यात्व की आलोचना करी होगी और वहां की आलोचना कर करके वो जा कहां रहे? तो ये लोग धर्म की प्रभावना कर पाते होंगे क्या? अरे यही नजारा मैंने महाराष्ट्र में भी देखा। पर्युषण पर्व में स्वाध्याय जाते, अहमदनगर आते और अहमदनगर के बाद जो उनका जाने का ठिकाना रहता है सीधा शिरडी का साईं बाबा या शनि शगनापुर रहता है। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्री वर्धमान श्वेतांबर स्थानकवासी जैन श्रावक संघ ट्रस्ट, उपाध्याय प्रवर प्रवीण ऋषि चातुर्मास समिति, महावीर भवन, इंदौर।